आपका वोटर आईडी कार्ड है कहाँ साहब? अरे मेरा नहीं है कोई बात नहीं। है नहीं और आतिशी का सपोर्ट कर रहे हो हमारा? क्यों नहीं करेंगे भाई, कहीं भी रहेंगे करेंगे। वोटर आईडी कार्ड है नहीं। अरे है नहीं, जहाँ है वहाँ का तो है ना, जरूरी का यहीं का। झंडा तो तुम अरविंद केजरीवाल का ठाए हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं आपकी? अरे हो जाएगा, नहीं है तो हो जाएगा। हमें चूना लगाने वाला नेता नहीं चाहिए, रेवड़ी बांटने वाला नेता नहीं चाहिए, ढकोसला वाला नेता नहीं चाहिए, बेईमान नहीं चाहिए, झूठा नहीं चाहिए। बच्चे की कसम खा रहा हूँ, उसकी कसम खा रहा हूँ। रोक के दिखाने वाला नेता नहीं चाहिए। हमें बांग्लादेशी को बसाने वाला नेता नहीं चाहिए। जो हमारे देश का जनता है, जो दिल्ली का जनता है, उस पर ध्यान दे, वो नेता चाहिए हमें। 10 साल में केजरीवाल सरकार है। हर साल पहले कांग्रेस थी यहाँ पे, कांग्रेस ने हर 5 साल में गलियां बनवाती थी, गोंदपुरी की सारी गली बनती है। इस बार केजरीवाल के राज में 15 साल के बाद आज फटी पे आतिशी आम आदमी गलियां बनवा रही है, मजबूरी वही केजरीवाल अंदर गया है इसके कारण। मैं तो लेडी से बोलूँगा भाई, तुम 60 साल उम्र हो, तुम 5100 खाओ। मैं तो कहूँ 51 बुजुर्ग के लिए 2100 नहीं 5100 होनी चाहिए, उनको पेंशन 5100 हो जानी चाहिए। और ये सारी फ्री रेवड़ी और लेडीज़ों की सुविधा खत्म समाप्त कर देनी चाहिए। यहाँ पे आतिशी के लिए कितनी कठिनाइयाँ, कितनी चुनौतियाँ होंगी? चुनौती तो बहुत है आतिशी के लिए। दोनों में टफ है, दोनों में टफ है। वैसे सांसद रमेश कुमार विदुड़ी तो सांसद थे, कभी विधायक यहाँ से थे नहीं। अब पहली बार विधायक है तो चांस तो देना बनता है। हाँ, काम तो करेंगे विधायक में, हमें तो लग रहा है काम करेंगे। सांसद का काम क्या होता है? फंड लाना। उन्होंने फंड लाया। अब संगम बिहार में वो जब विधायक थे तब तो काम किया है उन्होंने, तो यहाँ पे भी लग रहा है सांसदी में भी काम किया है, ओखला में भी सड़कें बनी है। तो यहाँ पे भी वो कर लेंगे काम। ये बताइए, सीएम आतिशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया जो हाँ लोग इसको पहचाने कि हाँ भाई ये आतिशी एज ए सीएम यहाँ पे काम किया है? कोई बढ़िया पार्क बनवाया हो या कोई स्मार्ट कोई चीज बनवाई हो यहाँ? हमें तो ऐसे कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। नहीं दिखा। ये बात तो है, आतिशी के राज में हमें कुछ नहीं पता। आतिशी राज में ना गली बनी। आम आदमी पार्टी में 10 साल में सरकार रही है, 15 साल आ रही है, तो आम आदमी पार्टी में ये गलियाँ नहीं, गोंदपुरी की गली कोई नहीं है, ये तो अब बनी है बड़ी। और वही केजरीवाल जी अंदर गए हैं उसके कारण, ये डंडे के कारण, अब थोड़ा दबाव के कारण काम हो रहा है। जी जी जी। मामला ये संसद लिए और सरकार कोशिश रहेगी, तो अभी संसद सोच रहे हैं, संसद में सारी मामला। अच्छा, दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली में केजरीवाल आने चाहिए या इस बार बदलाव चाहते हैं? तो कहूँगा हम सभी पब्लिक के बारे में कहूँगा, जो सेंटर में सरकार बैठी है दिल्ली में, वोटिंग उसी को देनी चाहिए। मतलब कोई भी सरकार हो, मतलब जो केंद्र में सरकार, जो हमारी केंद्र में सरकार, दिल्ली राजधानी हमारी, दिल्ली को अच्छा बनाना है, जो सेंटर में सरकार बैठी है उसी को वोटिंग देना चाहिए। क्योंकि दिल्ली को अच्छा करना है और ये गंदगी को साफ करना है, तो सेंटर ही काम कर सकते हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि राजधानी कहते हैं, राजधानी में क्षेत्र अच्छा है। अब ये बताइए भैया, जब से एमसीडी अरविंद केजरीवाल के हाथ में आई है, जब से साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद हुई है या एकदम बेकार हो? नहीं, साफ सफाई भी तो ठीक हुई है। पहले कूड़े वाले आते थे उठाने, तो ये एमसीडी में कूड़े उठाने तो गाड़ी आगे लगी है, ये काम तो हुआ है। लेकिन ये जो फ्री की रेवड़ी है ना, ये गलत हुआ। ये रेवड़ी हमेशा के लिए बंद की जाए। वो कह रहे हैं 2100 देंगे महिलाओं को। नहीं, ये तो गलत है। फिर तो ऐसा लेडीज़ को तो आदमी को तो फ्री से बस सेवा होनी चाहिए। ये रेवड़ी गलत है, क्यों फ्री के चक्कर में चोर चपारी, जेब कतरी, आजकल लेडीज से भी जेब कतरे काटने के लिए बसों में बैठ गई हैं आजकल, क्यों फ्री की वो मिल रही है। मामला ये बैठा है ना, तो बस की सेवा, क्योंकि हमारी बसें कितनी खराब हो रही हैं, तो टिकट के कारण सबकी टिकट फ्री की रेवड़ी किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, बुजुर्ग है जो आपके वो क्या कहते हैं उसे 60 साल को, उनके लिए सेवा अच्छी होनी चाहिए। उनको कोई भी हो, बुजुर्ग के लिए पूरी सेवा मिलनी चाहिए। भैया एक बात और बताइए, आप आतिशी जी के क्षेत्र के हैं, पानी फ्री आता है, बिजली फ्री आती है क्या आपके घर पे? कोई फ्री नहीं है, खाली बिजली है, बिजली की रेवड़ी है। बिजली की एक रेवड़ी 200 यूनिट के बाद जैसे आएगा, आप एक बार बिजली बिल उठा के देखो, बिजली बिल भरो आप, तो जैसी आपका कम बिल है ना, जैसी 200 यूनिट से पार करेगा, आपका 1000 15 2,000 तक बिल रहेगा। कोई ये नहीं है, 8 9 रुपये यूनिट पहुंच जाता है वो, तो 200 यूनिट के बाद बंदे परेशान हो जाते हैं। यही कारण है, उन्हें काम प्रॉपर काम नहीं करा पाई। क्योंकि इतनी बार आई हैं हम, तो उनकी वो करिए, हर बार मंदिर में आती हैं, हर खाटू श्याम की यात्रा होती है उसके दिन आती हैं, लेकिन काम नहीं कराए। इस बार तो सुविधा तो मिलती है आम आदमी से, ऐसी बात नहीं, सुविधा तो है जनता को। लेकिन जिस पैमाने पे काम करना चाहिए था सरकार को, क्या केजरीवाल की सरकार ने वो काम किया कि नहीं किया? जैसे कांग्रेस ने काम किया वैसे तो नहीं करा ना। जैसे भाजपा ने अदर स्टेट में काम किया वैसा काम किया दिल्ली? नहीं, भाजपा ने नहीं करा इतना काम जितना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे भाजपा ने अदर स्टेट्स में काम किया, वहाँ पे सरकार आई, उतना काम नहीं किया यहाँ पे। नहीं, इतना काम फ्री का तो दिया है, यहाँ पानी फ्री, बिजली फ्री, ये तो है, जो सुविधा तो दे रहा है केजरीवाल। ऐसी बात है। महिलाओं को 2100 की जो देने की घोषणा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में भी ये कह के आए थे वहाँ नहीं दिए, और लोकसभा में ये बोले थे वहाँ नहीं दिए,
तो आपको लगता है कि ये जुमला है? गरीब महिलाओं को देंगे तो अच्छा ही है ना, गरीब महिलाओं को ये चीज़ें देनी चाहिए। हम कहते हैं। तो आतिशी ने आप जैसे कह रहे थे कि विधुड़ी जी ने अपनी विधानसभा में पहले भी काम कराया संगम विहार में, तो आपको अपेक्षा और उम्मीद है कि अगर यहाँ से विधायक वो चुनते हैं तो काम करेंगे? ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जैसे ये भैया कह रहे हैं कि उग्र भाषण बहुत होते हैं उनके। हाँ वो तो है, वो बोलने में थोड़ा टफ है। वो अच्छा नेता है, वो अच्छा नेता है, मंच के नेता हैं, वो धरती से जुड़ा हुआ नेता है, नीचे से ऊपर आए हैं वो। और क्या, सांसद वैसे थोड़ी बने 2 बार, विकास किए हैं। हाँ थोड़ा बोलते हैं तो हमें बोलने वाला ही चाहिए दिल्ली में, ऐसा ही नेता चाहिए हमें। हाँ हमें चूना लगाने वाला नेता नहीं चाहिए, जेबरी बांटने वाला नेता नहीं चाहिए, ढकोसला वाला नेता नहीं चाहिए, बेईमान नहीं चाहिए, झूठा नहीं चाहिए। बच्चे की कसम खा रहा हूँ, उसकी कसम खा रहा हूँ। रो के दिखाने वाला नेता नहीं चाहिए, सीना ठोक के नेता जो हो वो चाहिए हमें, वैसा मुख्यमंत्री चाहिए। रोहिंग्या को बसाने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें बांग्लादेशी को बसाने वाला नेता नहीं चाहिए। जो हमारे देश का जनता है, जो दिल्ली का जनता है, उस पर ध्यान दे, वो नेता चाहिए हमें। जी अब ये बताइए, वर्तमान सीएम आतिशी मारलेना यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, अब उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं, प्लस में वो सीएम भी है। एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा नाम होता है सीएम का। सीएम के नाते भैया कोई आपके यहाँ पे ऐसा काम किया जो आप उसको मुद्दतों तक याद करें कि हाँ भाई ये सीएम ने बनवाया था? ये तो हम तो केजरीवाल जी से बात करते हैं। केजरीवाल जी बोलते थे जो हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन वो शीश महल बनाए हैं, वो काफिला लेके चलते हैं। वो आतिशी जी जो है ना, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, अच्छी बात है, नहीं समझे? वो हैं, वो आगे बढ़े हैं, उसके लिए तो हम लोग भी तैयार हैं। नहीं, काल का कितना बदला, काल का विधानसभा कितना बदला जब से आतिशी यहाँ विधायक बनी? हाँ कुछ बदला कि नहीं, या सब ऐसा ही? नहीं बदला है सर, ऐसी बात नहीं है, बदला है। वो मुख्यमंत्री हैं। इस बार कौन जीतेगा ये काल का? कल का जी ये तो सर अभी 50-50 रखो सर। 50-50 जी जी जी। कांग्रेस का 50? 90% है जो विधुरी जी जीतेंगे यहाँ से। हमारे सेंटर में तो विधुड़ी जाएंगे। 90% है। हाँ जी सर। अच्छा, जैसे ये भैया कह रहे हैं कि जो सेंटर में, जो केंद्र में सरकार होती है, राज्य में भी वही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोले हैं, तभी विकास होगा। अभी केजरीवाल जी बोलते हैं ना, एलजी हमें काम नहीं करने देता है, वो हमें काम नहीं करने देता है। जैसे दिल्ली में प्रदूषण होता था तो हरियाणा वाला भेज रहा है, पंजाब वाला भेज रहा है। अब कौन भेज रहा है? अब तो पंजाब में है न हो, कौन सरकार है उनकी? हाँ उनकी है, हाँ उनकी सरकार है, उनके राज हैं, उनके सब कुछ है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। दिल्ली में बोलते हैं हमारे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है। ठीक है, केंद्र में जो होता है उनके हाथ में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, वो कह रहे थे कि आप, ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये है आपदा। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। आपदा है जी जी जी। हम लोग तो किराएदार हैं, हम किराएदार हैं दिल्ली के। हाँ हम दिल्ली के किराएदार हैं। हम 9 रुपये यूनिट बिजली बिल भरे हैं, 9 रुपये यूनिट भरे हैं। सबूत हम अब जो है ना फेस करके दिखाऊंगा, मैं जिसको दिया हूँ उसको बताऊंगा। हम किराएदार हैं, हम भी तो वोट दिए थे केजरीवाल को। त्यागी साहब वोट दिल्ली। हाँ मैं बताऊं, भाई साहब कह रहे हैं बांग्लादेशी का फार्मूला क्या है? हम प्रवासी हैं, यहाँ हम जो अदर स्टेट से लोग आए हैं। कल हमें बीएलओ मिला संत निरंकारी स्कूल पे। एक ये मैसेज है जनता के लिए, जो जनता की वोट काटवा रही है बीजेपी। कैसे कटवा रही है? ये भाई साहब 14 नंबर गली में किसी मकान में रहते हैं, बिहार से किराएदार हैं। इनकी वोटर कार्ड बनी है 14 नंबर गली की। यही विधानसभा क्षेत्र है, यही कंस्टिट्यूंसी है, यही क्षेत्र है। एक गली की फ़र्क है। फिर ये 15 में किराया पे चले जाते हैं तो इनकी वोटर लिस्ट से नाम काट दी जाती है, क्योंकि इनको जो है उसी बांग्लादेशी के श्रेणी में लिया जा रहा। ये कल की फार्मूला है। और इस तरह कट रही है, ऐसे नहीं जिस मकान में रह रहे उनके टिकट कट रहे। एक चीज मैं सीधे रूल बताऊंगा भैया, 1 मिनट मैं बताऊँ। दिल्ली के अंदर जिनका आधार कार्ड है दिल्ली का एड्रेस का, और जिनका वोटर आईडी एड्रेस का, उसको वोटिंग देने का हक है। क्लियर? और जिसका आधार कार्ड गांव का है और जिसका वोटर आईडी दिल्ली का है, उसका वोटर देने का हक ही नहीं है, उसका वोटर आईडी कट जानी चाहिए। क्लियर है? रेट है। आप जो कह रहे हैं कि भाजपा वोट काट रही है, पहले आप मेरी बात सुनिए साहब। जब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट काट रही है तो देश में चुनाव आयोग तो है ना, तो चुनाव आयोग में आम आदमी पार्टी गई या कोई धरना प्रदर्शन किया कि नहीं? या बस खाली ट्विटर और खाली मुंह से बोल? नहीं, कल ही ये सवाल सामने आया है। एक सर्वे के दरमियान संत निरंकारी यहाँ स्कूल है। कौन सा सर्वे था, थोड़ा सार्वजनिक
कीजिए ना उसको। वो सर्वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसडीएम इलाके का करवाते हैं ना, बीएलओ भेज के, बीएलओ जो जाता है ना घर घर, वो बीएलओ ने क्या किया है, तो जब यहाँ जनता के पास जैसे 14 और 15 नंबर गली में हम चले गए तो हमें कहा जाता है जो आप अपने एड्रेस क्यों नहीं चेंज कराए, आप अपनी एड्रेस क्यों नहीं चेंज कराए। अब मान लो वो आदमी 14 गोविंदपुरी में ही रह रहा है, इसी ब्लॉक में रह रहा है, और वो जितने जगह कमरा चेंज करे उतने जगह करवाए एड्रेस चेंज, ये तो संभव नहीं है। ये चुनाव आयोग का काम है, वहाँ पे जाएं। रमेश बिधूड़ी या आतिशी मार लेना इस बार यहाँ से? भैया जो काम करेगा वो आएगा। आतिशी ने काम किया? काम किया। यहाँ सारा देखो गली बन रही है, सारी गोविंदपुरी गली बन रही है, और ये सेवा सिंह पार्क है, पूरा वृक्षारोपण कर रखा, पूरा सजा रखा, पूरा क्या नाम है जो है, हम तो इतना जानते हैं। थोड़ा सा आपसे 10 साल में केजरीवाल सरकार, हर साल पहले कांग्रेस थी यहाँ पे, कांग्रेस ने हर 5 साल में गलियां बनवाती थी, गोविंदपुरी की सारी गली बनती है। इस बार केजरीवाल के राज में 15 साल के बाद आज फटी पे आतिशी आम आदमी गलियां बनवा रही है, मजबूरी वही केजरीवाल अंदर गया है, इसके कारण पीछे तो दबाव, इसके कारण काम हो रहा है। वैसे 15 साल से गली हर 5 वाले गली की बनती थी, और सेंटर में अंकल जी हमेशा कांग्रेस रही है, और सेंटर में दिल्ली में भी कांग्रेस रही है, तो इसलिए गली बनती थी। इसलिए मेरे कहने का जो सेंटर में बैठी सरकार उसी को वोट करो और वही दिल्ली को बनाओ, हमारी दिल्ली को भी फायदा है, क्योंकि हमारी राजधानी है ये हमारी राजधानी है, और राजधानी हमें प्रॉफिट उसी से है और सेंटर से। जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सीवर की बड़ी परेशानी थी, पुराना सीवर था, पानी की लाइन बहुत पुरानी थी, जिसकी वजह से क्या नाम है नई सीवर लाइन डाली है, आतिशी ने डाली है, पानी की भी लाइन डाली है और गैस की भी लाइन डाली हुई है, जिसकी वजह से गोविंदपुरी की गलियों का बुरा हाल है जी। और अब सुधर रहा है जो अब भाई वो तो किया, जब सारा काम करेगा, सीवर की लाइन पड़ेगी, गैस की लाइन पड़ेगी, और ये क्या नाम है जो पानी की लाइन पड़ेगी, सारी नई डाली है। आप बताइए, तो होगा, आपकी विधानसभा में 2 महिलाएं हैं, कांग्रेस से अलका लांबा जी हैं और आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना है और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी हैं। क्या लग रहा है आपको? अब 5 तारीख को आपको मतदान करना है, वोटिंग करना है। देखो जो काम करेगा वही वोट लेगा, सिंपल सी बात है, काम करो वोट लो। काम कौन करेगा? काम किसने किया? काम तो गलियों में देखो मैडम करवा ही रही है, हर इंसान से मिल रही हैं, हर काम करवा रही है। कौन सा काम जो निगम पार्षद का काम है, चंद्र प्रकाश का, बीजेपी का काम है, वो काम कौन सा काम कर रहा है? देख लो गलियों का, देख लो, बुरा ही हाल है। ऐसी बात नहीं है कि आपको सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना हमें किसी को कुछ वो। लेकिन यहीं पे जो भैया खड़े हैं वो यहाँ के लोकल हैं, वो कह रहे हैं कि ये गली 15 साल में बनी। 15 साल में बनी है तो 10 साल से भी तो बीजेपी का राज था, बीजेपी का राज। कांग्रेस का राज था, बीजेपी अभी तक नहीं आई दिल्ली में, बीजेपी दिल्ली में अभी तक नहीं आई, कांग्रेस आई थी, कांग्रेस से 1993 से नहीं आई। मैं तो कहूँगा आम आदमी पार्टी को वोट मत दो, कांग्रेस को या बीजेपी, दोनों पार्टी को किसी को एक बनाओ, लेकिन आम आदमी को नहीं बनाओ। क्यों? इसने काम ही नहीं किया एरिया में ढंग से, रेवड़ी की रेवड़ी पार्टी है बस, और कुछ नहीं हुआ। इतना मतलब गुस्सा आपके अंदर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि इन्हें कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, इसके पहले कांग्रेस उसने काम किया था, अभी इस बार बीजेपी हमारे उसमें संसद बैठी है, इसलिए हम कहेंगे काउंसलर नहीं है, चंद्र प्रकाश जी नहीं है यहाँ के काउंसलर, क्या तो उनको कराना नहीं चाहिए? काम को नहीं तो करवाया। 8 नंबर अंकल जी 8 नंबर से यहाँ तक बीजेपी करा रही है, 8 नंबर से उधर 10 साल से चंद्र प्रकाश जी है यहाँ पर बीजेपी के क्या नाम है जो है, लेकिन कोई भी 5 साल में कोई नहीं किया। कालका जी में बीजेपी के काउंसलर थी, एक काम नहीं किया बिल्कुल भी, क्या नाम है जो है, आतिशी करा रही है इस समय। एक 8 नंबर से लेकर 1 नंबर तक आतिशी ने बनवाई अभी गलियाँ, और 8 नंबर से इधर के लिए बीजेपी करा रही काम, जो पास हुआ है हमें मालूम है। हाँ, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। 1 नंबर से 9 नंबर तक मैडम बनवा रही है, मैडम आतिशी बनवा रही है। अच्छा, अलका लांबा क्या लगता है कि आतिशी मारलेना के वोट काटेगी? अलका लांबा जो आई है, आप तो वो तो समय बताएगा, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, किसी के नेगेटिव के मार्ग में नहीं बोल सकती। दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रही है आप इस बार? मैं चाहती हूँ केजरीवाल ही जीते, बस सिंपल सी बात है। आप बस नहीं तो कहना चाह रहे हैं, सुनो, अब ये केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए मतलब जो फ्री, हाँ महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है, ठीक है, वोट मिल जाएंगे, लेकिन बुजुर्गों के लिए, सीनियर जो सिटीजन है 60 साल से ऊपर वाले के लिए भी फ्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पुरुष तो काम करते हैं, पुरुषों के लिए फ्री होना, नहीं महिला भी काम करती है, लेकिन पुरुषों का के लिए क्यों नहीं है, उनको भी करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए अगर जीतना है तो 60 साल से ऊपर वाले को, सारे सीनियर सिटीजनों को फ्री बस में के, AC हो चाहे नॉन AC हो। बुजुर्गों के लिए 2100 नहीं करने चाहिए, 5100 करने चाहिए बुजुर्गों के लिए, वो लेकिन लेडीज को मत दो, क्योंकि जो उम्र दराज है उनके लिए
सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि परेशान रहते हो दवाई के लिए, शुगर की बीमारी, पता नहीं बुजुर्गों को बहुत परेशानी रहती है हमेशा। आप जैसे ही मीडिया वाले आए थे तो हमने बोला कि भाई हमारे रमेश बिधूड़ी जी, चलो कोई बात नहीं, इधर साइड में आ जाओ। हमने बोला मैंने कि भाई रमेश बिधूड़ी जी बहुत सर्वमान्य नेता हैं बीजेपी के, 10 साल से विधानसभा के लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा बोल ऐसे गांव की ठेठ भाषा है, ठीक है ना। जैसे गांव का व्यवहार होता है वो समझे, राजनीति में मैं ऐसे ही व्यवहार करूँ, राजनीति में नहीं चलता है ऐसे। अभी भी संडे को उन्होंने दिया, हमने बोला था कि भाई संडे को उन्होंने दिया कि भाई मैं कालका जी की सड़कों को ऐसा चमका दूंगा जैसे प्रियंका गांधी के गाल की तरह चमका दूंगा। तो ऐसे एक नेता को ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए चाहे कोई। आप बताइए भैया, इस बार आतिशी, रमेश बिधूड़ी या अलका लांबा, कालका जी की पहली पसंद कौन होगा भैया? भाई साहब हम तो बीजेपी की तरफ ही हैं, हमारे तो प्रिय मोदी जी हैं। काहे महाराज, मतलब मोदी जी को देखकर वोट करेंगे? काम कर दिए हैं कि मत पूछो, कांग्रेस ने 70 साल खा के बैठे, मोदी जी ने सबको केजरीवाल तो किए हैं ना काम। कहाँ से केजरीवाल, सबको लॉलीपॉप खिलाए हैं। और क्या, एक मैडम थी वो तो कह रही कि सब बढ़िया कर दिया। अरे बढ़िया कर दे, एक पे ऐसे देखिए। मैं तो लेडी से बोलूंगा भाई, तुम 60 साल उम्र हो, तुम 5100 खाओ। मैं तो कहूँ 51 बुजुर्ग के लिए 2100 नहीं 5100 होनी चाहिए, उनको पेंशन 5100 हो जानी चाहिए, और ये सारी फ्री रेवड़ी और लेडीज़ों की सुविधा खत्म समाप्त कर देनी चाहिए। आतिशी जी ने कैसा काम किया यहाँ 5 साल? हम तो आतिशी जी देखे नहीं है जी। हम मैडम कह रही है कि रोज आती है यहाँ। मैडम सब तो बोलेंगे लाइट बिल फ्री देते हैं उनको, एक पे एक पौवा फ्री देते हैं, तो उन लोगों को अच्छा लगता है। हम लोगों को बस, हम जब हिंदू जाग गया है हम सबको तो वही अच्छा लगेगा। देख ही रहे हैं तिलकधारी को, तो हम तो सपोर्ट मोदी जी का ही है जी। तो इस सीट पे लगता है कि रमेश बिधूड़ी अपनी सीट को निकाल लेंगे? फुल्ली है रमेश बिधूड़ी जी तो, और क्या, आप देखते तो रहिए, रमेश बिधूड़ी कालका विधानसभा से आएंगे और दिल्ली में चमकेगा बीजेपी। लेकिन आतिशी सीएम रह चुकी, अभी भी वर्तमान में सीएम है, तो लगता नहीं कि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम? केजरीवाल तो गए, अब इनका भी बारी है, ये भी चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, ये तो आराम से, सब पार्टी चले जाएंगे तो बचेंगे क्या। जब आने तो दीजिए बीजेपी को, फिर देखिएगा दिल्ली का आ रही है क्या इस बार में? पूरा फुल्ली आ रहा है, 100% लिख के दे देते हैं, बताइए। दिल्ली में और क्या, सब जनता मान के बैठा बीजेपी आएगा तभी बच पाएगा, नहीं तो दिल्ली और पीछे ही जा रहा है। फ्री के रेवड़ी बांट के ना दिल्ली को और पीछे करते जा रहा है। ठीक है, दादा आपसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं, आतिशी मार लेना, अलका लांबा या फिर रमेश बिधूड़ी, आपकी पहली पसंद कौन कालका जी में? मैं तो इसके बारे में जानते नहीं हूँ, पहली बात है ना, कौन है नहीं है। न रमेश बिधूड़ी जानता हो, आतिशी मैम जिंदाबाद। आतिशी, तो आतिशी को जिंदाबाद बोल दिया आपने, जानते तो हैं? जीतेगी, जीतेगी, वो काम कर रही है। हाँ, अच्छा काम करती है और करेगी, हर एक का सुनती है वो। दिल्ली में किसका सरकार बनवाओगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी हुई है, बनती रहेगी। मोदी जी आए थे परसों दिल्ली में, रैली करके गए। अरे आना जाना हिंदुस्तान है, कोई भी आ जा सकता है, ये थोड़ी मना है किसी के लिए, सब आ जा सकता है भाई, सब आ जा सकता है। मोदी जी पे कुछ भरोसा है कि नहीं? जैसे डबल थोड़ी आम आदमी ने आपके लिए क्या काम किया है? आपके लिए क्या काम कर रहा है? हमारे लिए, सबके लिए किया है। नहीं, क्या काम कर बताओ पहले। अरे हमारा तो घर आप नहीं, कितने आप साल लोग से का, आप कितने साल से यहाँ पे? हमारा तो घर ही नहीं। नहीं वो दिया आपको, बिजली, आपको बिजली फ्री मिली? आपको हैं? आपको बिजली किराया दो आप, क्या आपको फ्री मिली बिजली? हाँ मिल रही है। कहाँ से मिली? 200 यूनिट तक है भाई। 200 यूनिट के बाद आप पार करो, आप 200 यूनिट पार करो, आपका कितना बिल आएगा बताओ मेरे को? कितने खजाना खराब कम से कम 2,000-1,200 रुपये बिल आएगा। कम से कम थोड़े सा यूनिट बढ़ते ही 2,000 से 1,000-1,500 से ऊपर बिल पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक फ्री रेडियो से 3 गुना। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल आने चाहिए, कम नहीं होता। ये तो देंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सब तो इन्हीं का सरकार है। एक हिंदू का तो एक ही सरकार है, वो भी बीजेपी। मांगे तो सपोर्ट करेंगे उनको ही, तो वही तो बात है। हम तो भाई खुल के बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं बीजेपी सरकार, हम हिंदू को, ये हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू को हम देंगे। तो क्या यहाँ पे भी चलेगा क्या? बटेंगे कटेंगे वाला जो फॉर्मूला हरियाणा में चला वो यहाँ पे भी तो चलेगा? हर जगह है, बटेंगे तो कटेंगे भाई, एक रहो सही रहोगे। बस हमारे यहाँ तो भैया एक थोड़ा सा, आपका वोटर आईडी कार्ड है कहाँ से? अरे मेरा नहीं है, कोई बात नहीं है नहीं, और आतिशी का सपोर्ट कर रहे हो हमारा? क्यों नहीं करेंगे भाई, कहीं भी रहेंगे करेंगे। अरे है नहीं, जहाँ है वहाँ का तो है ना, जरूरी का यहीं का। झंडा तो तुम अरविंद केजरीवाल का ठाए हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल है नहीं आपकी? अरे हो जाएगा, नहीं है तो हो जाएगा।
हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन करेंगे आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल करेंगे। और एक चीज दिल्ली भैया पार्टी तो आम आदमी सबके लिए होता अरे है। शीश महल बना लिए भैया, वो कहाँ आम आदमी ठहर गई यार। अरे वो तो अमेरिका से गाड़ी मंगाए हैं। कौन ऐसा सर ये नहीं बना? अच्छा ये बताइए, किसी के शौचालय में गोल्ड कहाँ पे लगा है? मैंने कोई किसी राजा महाराजा की कहानी पढ़ेंगे उसके में भी नहीं है गोल्ड। तो किसके में लगा हुआ है? केजरीवाल की में चर्चा में है। तो आप देखे तो नहीं ना, वो चर्चा तो बहुत कुछ है, आप देखे नहीं ना सर। भाई ये लो चर्चा तो क्या शीश महल दिल्ली में नहीं बना? अरे शीश महल तो प्रधानमंत्री के भी है, सबके हैं। सब प्रधानमंत्री को भी बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, सारी गाड़ियां फ्री मिलती है, सब कुछ फ्री मिलता है। उसका कौन सा पैसा लगता है? क्या शीश महल कोई सवाल नहीं है? नहीं, शीश सवाल है 55 वो चीज, और किसी पार्टी ने आज तक इतना नहीं करा जो केजरीवाल ने। शीश महल का उसका पर्सनली थोड़ा ही है। जो केजरीवाल पार्टी ने इतना काम किया। मैं तो चाचा के लिए फायदा कर रहा हूँ। चाचा को 5100 पेंशन होनी चाहिए। चाचा केजरीवाल भी छिपड़े हैं। मैं तो चाचा को 60 उनको 5100 से वो पेंशन मिलनी चाहिए। क्या लगता है, मौलाना जी का वोट नहीं, लेकिन कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये लोग तो कभी दिए हुए नहीं है मोदी को। सुनिए, बीजेपी सरकार को आप यूपी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हाँ डबल इंजन है। ये लोग कहीं भी नहीं दिए वोट। अब खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। बीजेपी को वही वोट दे जो हिंदू कट्टर है, वही देता है, और कोई नहीं देता है। जो चाटुकार हो ये सब होता है, वो सब उसी कांग्रेस को देगा, केजरीवाल को देगा। जो फ्री का मिल रहा है रेबड़ी, वही देगा। यमुना जी को देख लो क्या हाल का करके रखा है। 2025 में जिता तो 26 में हम कर देंगे साहब, हैं? अब 25 में जीत जाएंगे तो अरे 25 में जीत जाएंगे, अरे 30 में कर देंगे। उनका तो यही है, 19 में करते आए, 21 में, हर जगह करते आए। ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक ही कर सकते हैं, जो एक महापुरुष बैठा है, मोदी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। मैं लिख के देता हूँ। ये क्या लगता है, दिल्ली में बदलाव है क्या इस बार? बदलाव मुझे नहीं लगता। भैया बदलाव आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों आएगा? हमारी सेंटर में मोदी जी बैठे हुए हैं, तो सेंटर में और दिल्ली के लिए काम करेंगे। बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, ये पक्का है। चलिए ठीक, आप बताओ किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? बीजेपी की। बीजेपी की। आप बताइए भैया। मोदी मोदी मोदी, बस एक ही फेस दिल्ली में हमारा सारे वोट मोदी पड़ेंगे, जो है मोदी हिंदुत्व की सदी हर है। हर मोदी, घर घर मोदी। सर मोदी की सरकार आएगी। तो ये कालका जी विधानसभा क्षेत्र, जहां से आतिशी मारलेना और रमेश विधूड़ी और कांग्रेस से अलका लांबा है, यहाँ पे उनके बीच में टक्कर होगी। तो ये आपने सुना, लोगों की राय आपने सुनी। आज चुनाव के तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। आप ज़रूर अपनी राय रखिएगा। कालका जी में आपको क्या लगता है और दिल्ली में क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।